दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। अरे शावेज मियाँ, आप आइए। अब नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ अंकल। अंकल, मैंने बहुत कोशिश की कि बात आगे ना बढ़े अंकल, लेकिन तमकीन किसी की बात सुनने पे आमादा ही नहीं है। देखिए ना, नाराज होके आ गई है। अरे मैं उसकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। क्या बातें कर रहे हैं अंकल, आप बड़े हैं हमारे, इस तरह माफी मांग के शर्मिंदा ना करें मुझे। बस तमकीन को इतना कह दीजिए कि बात बात पे गुस्सा ना किया करें, और कम से कम बदतमीजी ना किया करें मुझसे। अंकल, मैं शौहर हूँ उसका, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब आप खुद ही सोचिए ना कि उस लाचार बेचारी बुढ़िया को मैं कहाँ उठा के फेंक कर आऊँ, जिसका दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। तमकीन खामखा उससे जिद सी हो गई। नहीं अंकल, अल्लाह ने वैसे भी दो बीवियों के दरमियान इंसाफ का कहा है, और गुल तो उससे कुछ तकाजा करती भी नहीं है, मैं जानता हूँ उसको। तमकीन को खामखा उससे एक बैर हो गया है अंकल। वो जानती नहीं है कि सब कुछ, मेरा सब कुछ तमकीन का है। आप फिक्र न करें शावेज साहब, तमकीन आपके साथ जाएगी। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ, लेकिन तमकीन ने कल जो बात की है वो तो मैं अपनी जबान पर भी नहीं लेकर आ सकता। अरे मैं खानदानी शरीफ आदमी हूँ अंकल, हम लोग रिश्तों को मरते दम तक निभाते हैं। तो हमारे खानदान में तो तलाक का तस्वुर तक नहीं किया जा सकता। तलाक? तमकीन ने आपसे तलाक लेने को कहा? तो और क्या, तलाक मांग रही है मुझसे। या मैं अभी चलो उठो। क्या हुआ अब्बा? चलो सामान बांधो। कहाँ जाना है मुझे? अरे वहीं जाना है जहाँ से आई हो तुम, तुम्हारा शौहर लेने आया। उठो चलो। नहीं अब्बा, अभी नहीं मैं जा सकती। चलो। अब्बा मुझे नहीं जाना। अब्बा प्लीज। आओ। अब्बा ये बैग तो मुझे दे दे। नहीं बस ठीक। और चलो जाओ अपने शौहर के साथ, ये घर तुम्हारा था। अब तुम्हारा घर वो है जहां तुम्हारा शौहर है। अब्बा आप मेरा ताल्लुक खत्म कर रहे हैं इस घर से। ताल्लुक वहां कायम रहता है जहां रोज हंसी खुशी आना जाना। तुम लड़ झगड़ कर इस घर में आती रहोगी तो हमारा तुमसे ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बाकी रहा ये मिट्टी गारे का बना हुआ घर, इसमें तुम्हारा शरई हिस्सा जरूर है जो मेरे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। शावेद मियां, मैं इसकी तरफ फिर आपसे माफी मांगता हूं। चलो 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 चलो।
अब इसी तरह मुंह फुला के बैठी रहोगी और कोई बात भी करोगी? चालाकी से मुझे घर तो ले जा सकते हो, लेकिन अपनी इज्जत नहीं करवा सकते। और मोहब्बत वो तो बहुत दूर की बात है। अभी मुझे सिर्फ तुम्हारी रिफाकत चाहिए और बस। और वैसे भी तुम्हारे बाप के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है मैंने कि तुम्हें देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लेगा वो। उस बुढ़िया को घर से निकाला है या नहीं? नहीं, ज़बान संभाल के बात करो। देखो तुम की जैसे तुम बुढ़िया कह रही हो वो मेरी बीवी है, समझी तुम? और वो तुम्हें कहती ही क्या? तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है उसके साथ? वैसे भी हमारी टिकट्स आ गई, हम कुछ दिनों में यूरोप जा रहे हैं। तुम घर जाओ, अपना सामान पैक करो। हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता हस्ती का सामा। आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो क्या करता है? औलाद खुद सरी पर आ जाए तो माँ बाप क्या करें? वैसे मैंने हाथ उठाया था उस पर, मारा नहीं था उसे। आफरीन ने रोक लिया था मुझे। लेकिन उसका दिल तो खराब हो गया ना। आप मुझे ही कहिएगा जो कुछ भी कहना है, उसे कुछ ना कहिएगा। ऐसी वो बदज़बान है, लड़ाई झगड़ा करने वाली। आफरीन, तुमसे उसने कुछ नहीं कहा कि शावेद उसके बीच क्या मसला है? नहीं अब्बा, मुझे नहीं मालूम। बस वो इतना कह रही थी कि कोई मामूली सी लड़ाई हुई है। अरे रहने दो। तमकीन सिद्दीकी और मामूली सी लड़ाई कैसे हो सकता है? बहरहाल उसको कहना वो अपने मसले वही खुद पे कंट्रोल करे, अपना घर बसाए वो। और आप भी उसके लिए अब उदास होना छोड़ दें हर वक्त। नहीं होंगी उदास में, दिल पर पत्थर रख लूंगी अपने। आफरीन, तुम भी समझा देना उसको कि अब इस घर का रुख न करे, अपनी लड़ाई, अपने झगड़े, अपने मसले अपने घर में रहकर हल करे। लेकिन अब्बा, वो अपने मसले हमें नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगी? अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारी आप ही के कोई मसले नहीं है, वो मसलों को दावत देती है। मैं सब समझता हूं। बस बहुत हो गया। बस जो मैंने कहा है वो तुम करो। क्या हुआ? अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिल रही? गुल, सौतन मेरी सहेली। आपके ये घटिया मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जहर लगते हैं। क्या करूं? ये घटिया मजाक और मुझे बर्दाश्त तो करना पड़ेगा जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता तुमसे। दो दिन है हमारे पास, तैयारी कर लो। यूरोप जा रहे हैं। एक शर्त पे जाऊंगी मैं। अच्छा, और अगर
मैंने वो शर्त नहीं मानी तो नहीं जाओगी क्या? हाँ, नहीं जाऊंगी। क्या शर्त है, बोलो। जब मैं वापस आऊंगी तो आप मुझे अलग घर लेके देंगे। इस पागल बीमार औरत के साथ मैं नहीं रह सकती। अच्छा बाबा, अच्छा, जो तुम कहोगी वैसे ही होगा। अब मैं तुम्हें दोबारा से नाराज करने का खतरा तो मोल नहीं ले सकता। फिर फरार होकर मुझे छोड़ के चली जाओगी। क्या कहा था अब्बा से? कुछ नहीं कहा, बस किस्से सुनाए तुम्हारी बदतमीजियों के, तुम्हारी बदज़बानियों के, अपनी मसलूमियत के, बस। बुड्ढे का भेजा घूम गया। तमीज से? अब्बा हैं वो मेरे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे एक बात है, अब अगर तुम नाराज हो भी गई तो अपने बाप के पास वापस तो नहीं जा सकती। तुम्हें देखते ही दरवाजा मुंह पे मार देगा तुम्हारे। ऐसी भी कोई बात नहीं। क्या हो रहा है? जो आपको नजर आ रहा है? मगर मुझे तो नजर आ रहा है कि आपको शिद्दत से किसी की तलाश है और चाहती हैं कि वो शख्स जल्दी से आए और अपने दिल की बात आपसे कहे। नजरों के साथ साथ दिमाग भी आपको ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा, मगर मेरी नजरें और मेरा दिल तो यही देख रहा है और यही सोच भी रहा है। अब जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है और जब खाना बन जाएगा मैं आपको बता दूँ। एक बात की इजाजत चाहिए थी आपसे। किस बात की? आफरीन, मैं अपने अम्मी अब्बू को यहाँ पे बुलवाना चाहता हूँ। तो आप मुझसे क्यों इजाजत मांग रहे हैं? वो इसलिए कि मेरे अम्मी अब्बू यहाँ आकर अंकल आंटी से आपके और मेरे रिश्ते की बात करें। अगर आपको एतराज ना हो तो। मगर मैं आफरीन, यूं अगर मगर करके मेरी परेशानी मत बढ़ाइए। पहले ही बहुत मुश्किलों से हालात मेरे हाथ में हैं, वरना मैं तो मायूस हो गया था। सोचा था कि कभी आपका तसव्वुर कर भी सकूंगा या नहीं। आप मुझसे इस तरह की बातें मत करें। मैं जानता हूं कि आपको ऐसी बातें नहीं पसंद हैं, मगर मुझे भी आप जैसी लड़की की तलाश थी। जानते हैं आफरीन, जब मैंने असर भाई की शादी में आपको पहली बार देखा था तो सोचा था मेरी तलाश खत्म हो गई। मगर फिर वापस जाकर पता चला कि आपका रिश्ता कहीं और तय हो गया और मेरी भी मंगनी हो गई थी। मगर देखें, खुदा कितना मेहरबान है कि उसने मेरी सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां दूर कर दी। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि मैं अपने अम्मी अब्बू को बुलाऊं या नहीं। आपको मुझसे शादी करने पे कोई एतराज तो नहीं है? मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। ठीक है, इंतजार रहेगा आपके जवाब का।
जानते हैं आफरीन, जब मैंने असर भाई की शादी में आपको पहली बार देखा था तो सोचा था मेरी तलाश खत्म हो गई, मगर फिर वापस जाकर पता चला कि आपका रिश्ता कहीं और तय हो गया और मेरी भी मंगनी हो गई थी। मगर देखें खुदा कितना मेहरबान है कि उसने मेरी सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां दूर कर दी। और अगर रज़ा तक मेरी तस्वीरें किसी ने पहुंचा दी तो क्या वो मुझ पर यकीन करेगा? जब मेरे घर वालों ने मुझ पर यकीन नहीं किया तो वो क्यों करेगा? तुम्हें और कोई काम नहीं है ना? या तो सारा दिन नीचे जाके अपना टाइम वेस्ट करती रहोगी, या तो इस फोन पे लगे हुए फेसबुक और मैसेजेस करती रहोगी। तो और क्या करूं? क्या करूं? एग्जाम्स होने वाले तुम्हारे, एग्जाम्स की तैयारी करो, और अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो घर के कामों में मेरी मदद करो। सोचा था तुम आओगी, घर के काम करोगी, मेरी हेल्प होगी, लेकिन नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैं तुम्हारे घर काम करने के लिए नहीं आई, बल्कि आराम करने के लिए। और रही बात पढ़ाई की, तो तुम्हें पता है मेरा उसमें बिल्कुल दिल नहीं लगता। तुम्हारा दिल जहाँ लगता है ना, सब समझती हूँ मैं। फोन आया था अम्मी का, उन्होंने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखा है। खाला के कोई ससुराली रिश्तेदार है। ये क्या बकवास है? जी, और ये बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, अम्मी कर रही हैं। अगर ज्यादा मसला है ना तो माँ को फोन करके खुद पूछ लो। आपी, तुम्हारी शादी के वक्त तो अम्मी को कोई ऐसे अरेंज मैरिज के उसूल नजर नहीं आए थे, और अब मेरी बारी में क्या हो गया इन्हें? नहीं करनी ना अरेंज मैरिज तो पढ़ लो, लिख लो, कुछ बन जाओ, फिर जो जी में आए वो करना। मैं नहीं करने वाली कोई नौकरी वोकरी। हाँ वैसे मैं तो किसी ऐसे बंदे से शादी करूंगी जो खुद ही कमाए और मेरे सारे नखरे भी बर्दाश्त करे। अच्छा, और तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे जो तुम्हें ऐसा अमीर शहजादा मिल जाएगा? तुम बस देखती जाओ, मिल जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ना दफ्तर और घर दोनों के काम नहीं कर सकती। मैं सीमा हूं, सीमा सिर्फ और सिर्फ आराम के लिए। अब कहाँ चल रही सीमा? कहाँ जा रही हो? क्या है? काम की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की मेरे सिर के ऊपर आके बैठ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ग़ज़ाला, कैसी है? ठीक हूँ मैं, और आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपके लिए। ये सब कुछ, ये मिठाई वगैरह किस लिए? भाई मेरे बेटे को इंग्लिश स्कूल में एडमिशन मिल गया, और ये अच्छा? सब तो आफरीन की मेहनत का नतीजा है। बहुत प्यारी बच्ची है आफरीन। ये तुम्हारे लिए सूट, और ये मिठाई से आप सब मुँह मीठा कीजिए। ये तो बहुत खुशी की खबर है, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, वरना मेरा बेटा तो पढ़ाई से दूर भागता था। जब से आफरीन के पास आने लगा है, अरे खुशी खुशी तैयार होता है ट्यूशन आने के लिए। बहुत प्यारी बच्ची है आफरीन। मुबारक हो आप, बहुत मुबारक। खैर मुबारक भाई साहब, ये तो आपकी आफरीन की मेहनत का नतीजा है। खुश नसीब है वो वालिदैन जिनके यहाँ आफरीन जैसी बेटी पैदा होती है। जी। अरे आफरीन बेटा, तुम क्यों रो रही हो? नहीं, इस खुशी के आंसू हैं। चले हम लोग वहाँ चल के बैठते हैं। ठीक है, चाय बनवाती हूँ मैं।
अकबरी, जाओ खानसामा से कहो मेरे लिए नाश्ता बना दे। बेगम साहबा मैं जाओ। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी मुझे दोबारा यहाँ देख के। तुमने सोचा होगा लड़ झगड़ के गई है, अब तो नहीं आएगी वापस। लेकिन तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो बात ये है गुल बीबी कि अब ये मेरा घर है। तुम्हारा था कभी, लेकिन अब नहीं। और इस घर से अगर कोई जाएगा तो मैं नहीं, तुम होगी। सुना तुमने? और पता है, शावेद से बात कर लिया मैंने और वो मान भी गए हैं। अब यूरोप से वापसी पर तुम्हें किसी दारुल अमान या फिर खैराती हॉस्पिटल में भेज देंगे, क्योंकि वो भी तंग आ गए हैं तुमसे। जाहिर है, रोज रोज की चिक चिक, रोज रोज की बीमारी, ये बदबू कौन सा शौहर बर्दाश्त करेगा? और खास तौर पे वो शौहर जिसकी मेरी जैसी खूबसूरत बीवी हो। तो फिर क्या जरूरत है बीमारी और बदबू से भरी हुई पिटारी को घर में सजा के रखने की? तो मैडम गुल, इस घर में तुम्हारा बहुत कम वक्त है। दिन गिनना शुरू कर दो। जाती हूँ। अकबरी, कहाँ मर गई हो? नाश्ता बना है या नहीं? कुछ पूछा था मैंने तुमसे। क्या? सिर्फ नाश्ता ही नहीं बल्कि मेरे सवालों का जवाब भी लेकर आना। मुझे आपको कुछ बताना है। अब ये मत कहना कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मेरा दिल बंद हो जाएगा आफरीन। ऐसी कोई बात नहीं। चलो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें कुछ बताना था। आप अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी। हाँ आफरीन, मुझे हैरानी थी कि तुम जैसी काबिल और पढ़ी लिखी लड़की यूं जॉब छोड़कर घर में अपने आप को जाया क्यों कर रही है? मैंने जॉब खुद नहीं छोड़ी थी, अम्मा अब्बा ने छुड़वा दी थी। अंकल आंटी ने? वो क्यों? उन्हें मुझ पर शक हो गया था। कैसा शक? यही कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। असल में मेरी तस्वीरें फोटोशॉप करके पूरे ऑफिस को दिखा दी गई थी। तस्वीरें? और वही पिक्चर्स मेरे माँ बाप को दिखा दी। सब झूठ था। मुझे फंसाने के लिए किया जानती हूँ सब कुछ। किसी ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। मगर कौन तुम्हें फंसाना चाहता था? किसी से दुश्मनी थी तुम्हारी?
जाने दे इस बात को। मैं इन तकलीफ दे बातों को भूल जाना चाहती हूँ। आपसे इसलिए जिक्र किया क्योंकि मैं आपको सारी सच्चाई बता देना चाहती थी। मेरे माँ बाप बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। उन्हें ज़माने की चालाकी और कुछ नहीं पता। लेकिन आप ये जानते हैं ना, आजकल किस तरह लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप जो भी फैसला करें ये सब कुछ जानकर करें। बाद में बातों का पता चलना बहुत सी मुश्किलात का बायस बनता है। अब नाश्ता करना ठंडा हो रहा है। ये पिक्चर्स का क्या मामला है? कहाँ से मिलेगी मुझे ये पिक्चर्स? आफरीन का बॉस तो तमकीन का शौहर है। अरे हाँ, इससे पूछती हूँ, इसके पास भी होंगी वो तस्वीरें। अल्लाह, कौन उठा ले, कॉल पिक करे। तमकीन, जाके जरा अकबरी और खानसामा को चेक करो और इंस्ट्रक्शंस दे दो। हम 2 महीने घर से दूर रहेंगे, उनको पता होना चाहिए कि हमारी एब्सेंस में क्या होना है। जा। हेलो। हेलो जी, मैं सीमा, आपकी बेगम की रिश्तेदार। याद है आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी तमकीन आपी के घर पे? जी याद आया, बोलिए। वो मुझे ना आपसे आफरीन की तस्वीरों के बारे में पूछना था। आफरीन की तस्वीरों के बारे में क्या पूछना था? वो दरअसल बात ये कि रज़ा और मैं ना एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आफरीन ने ना होशियारी से रज़ा को अपनी तरफ कर लिया। बहुत होशियार लड़की है, बहुत होशियार लड़की है। मुझे ना बस आफरीन का ना असल चेहरा रज़ा को दिखाना है। अगर आप मेरी मदद करेंगे ना तो यकीन करेंगे। ये आपका ही नंबर है? आप जी जी मेरा ही है। ओके, मैं आपको तस्वीरें कुछ देर में भेज देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दो प्यार करने वाले दिल एक दूसरे से दूर रहें। थैंक यू सो मच। आपको पता है आप हेलो हेलो हैं, कॉल कर दी। भाड़ में जाए, मुझे क्या है। अब बताऊंगी मैं तुम्हें आफरीन की तरफ से। बहुत रज़ा के सामने अच्छी बनती है।
कब आएंगी ये पिक्चर्स? आफरी आफरी आफरी। यही कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। असल में मेरी तस्वीरें फोटोशॉप करके पूरे ऑफिस को दिखा दी गई थी। क्या करूं? क्या करूं मैं? दिल कह रहा है आफरीन सच कह रही है, मगर दिमाग वो दिल में वसवसे डाल रहा है। जब आफरीन के अपने घर वाले उस पर यकीन नहीं करते तो मैं बस यही तुम्हारी मोहब्बत है। वो लड़की जो खुद तुम्हें सारी हकीकतें बता रही है रजा, वो गलत कैसे हो सकती है? लेकिन अगर ये हकीकत अम्मी अब्बा या रिश्तेदारों तक पहुंच गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और निगत को भी तो इसी बिना पर इनकार किया था कि वो लूज कैरेक्टर थी। अब आफरीन का दिफा कैसे करूंगा? या अल्लाह, क्या करूं मैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? कराची आ रहे? अब कब? ठीक है, मैं मजहर अंकल को ये बात बता देता हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो जी आपी, कैसी हो आपी? ठीक हो आपी? आवाज़ से तो नहीं लग रही। आपी वो रज़ा ने मुझे प्रपोज किया। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब तस्वीरों वाली बात बताने की उसे? पागल हो तुम भी। आप ही अगर वो सच में मुझसे मुखलिस है ना तो उसको मेरे यकीन करना होगा, वरना बेहतर है कि रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अभी। खैर, क्या कहा उसने? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, शायद टाइम ले रहा हो। देखो आफी, अब कोई ऐसी वैसी बात बताने की जरूरत नहीं है रज़ा को, समझी तुम? हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा उसी के साथ लिखा हो। अच्छा, थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं, तुम बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा ठीक है, अम्मा अब्बा का ख्याल रखना और अपना भी। खुदा हाफिज़। तो आफरीन के दिल में भी बराबर की आग लगी हुई है। आफरीन, तुम्हें इतनी आसानी से तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। अभी तो मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम्हारी बहन मेरे निकाह में है। जिस दिन उसे इस घर से धक्के देके निकालूंगा उस दिन पूरे शहर में तुम्हारी तस्वीरों के चर्चे होंगे।
तुम्हारी मौत का परवाना भेज दिया है मैंने आफरीन। जाना नहीं है? आप अभी तक यहाँ खड़े हैं? एक इम्पोर्टेंट काम है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। किसकी जिंदगी और मौत? मेरी जिंदगी और उसकी मौत। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।